नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज अधिक मास के विषय में एक चर्चा जो राजस्थान में बेहद प्रचलित है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अधिक मास की चर्चा। एक घर में दो ही सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा, बहू अब कल सी अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास नहाऊंगी रोज। तो बहू ने कहा, माता जी ये अधिक मास कई होए मारे भी बताओ तो। तब सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठी और नारायण नारायण तारायण और परायण करना चाहिए। माता जी ने बताया कि सूर्योदय के पहले उठकर नारायण तारायण और परायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ नारायण तारायण और परायण कैसे करूं छू? तो बहू बोली, माँ नारायण तारायण और परायण कैसे करूं? तब सास बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठी ने तालाब में नहानू, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ और ध्रुव तारा को दर्शन करो। परायण मतलब कि रामायण को मास परायण करो। परायण मतलब रामायण को मास परायण करो। बहू ने कहा कि मां मैं भी करूंगी। तो सास बोली, नहीं नहीं तू भी करेगी तो घर को सुबह को काम कौन करेगा? तो बहुत भी बेचारी डर गई। तो बहू बेहद डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी, तालाब में नहा गया नहाने, तो बहू भी पीछे पीछे ही उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा का पानी भरा, उससे नहा ली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी ही कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो फिर वो नाराज हो जाएंगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए। साथ में काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुंडी बेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेड़ा नहीं उठ रहा था। एक दिन जब वह कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेड़ा नहीं उठा जा रहा था। रोज तो उठा कर ले जाती थी, आज जाने क्यों नहीं उठा पा रही थी। बहू सोच में पड़ गई कि आज ऐसा क्या हुआ कि बेड़ा उठाया नहीं जा रहा। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा कि भाई मुझे ये गुंडी बेड़ा उठवा दो, रोज तो उठा लेती हूं पर आज नहीं उठा पा रही हूं। तब नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहाओ उंड और बहू नहाओ कुंड। वह नौजवान यह कहते हुए चला गया कि सासू नहाओ उंड और बहू नहाओ कुंड। 1 दिन 2 दिन रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और उस समय वही लड़का उसकी मदद भी करता और मदद करने के पश्चात वही बोलता चला जाता कि सासू नहावे उंड और बहू नहावे कुंड। एक दिन बहू ने उससे पूछ ही लिया कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है? तब वह नौजवान बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से।
बहू ने पूछा कि तुझे कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें यह बात कैसे पता चला कि मैं घर में ही कुंड के पानी से नहाती हूं? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला कि मेरा नाम दामोदर है, और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माफ करना प्रभु, और कहने लगी कि माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको पहचानने में गलती कर दी। इधर सासू मां को भी 20-25 दिन हो गए, तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी। कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बनाना आवश्यक है। अब बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूं, मैं जोड़ा कहां से जिमाऊंगी। यही सोचते सोचते रात हो गई और सुबह वैसे ही नारायण तरायण किया और पानी लेने के लिए गई कुएं पर, तो देखा कि दामोदर आज भी वहीं पर था। तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन, चिंता क्यों कर रही है? तब दामोदर ने आगे आकर कहा कि बहन, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने। तब बहू बोली कि मैं कैसे बुलाने आऊंगी? तब दामोदर ने कहा कि कुछ नहीं, 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, तो मैं तत्काल ही आ जाऊंगा। तब बहू बोली कि ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तरायण किया और 5 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा ही दी। गरुड़ घंटी बजाते ही राधा कृष्ण आ गए और बहू के लिए जोड़ा जीमने लगे, रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सास जी के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही थी। आगे बहू ने देखा कि सासू मां ने तो जोड़े को टका, पैसा, कपड़ा सब दे रही है। आगे बहू ने देखा कि उसकी सासू मां ने तो जोड़े को पैसा, कपड़ा सब दे रही, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। प्रभु ने कहा कि तुलसी लाकर मेरे हाथ में अर्पण करो। बहू से कहा कि 1 तुलसी का पत्ता लाकर अर्पण करो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। मजे में दोनों जोड़े जिम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती मणिक कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह भी दिखने लगे। सासू जी को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने बेहद ईमानदारी से सासू मां को पूरी घटना क्रम से बता डाली। तब सास ने कहा कि बहू, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो सीधे तुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।